देखो आज जो है नवोदय विद्यालय के पैटर्न पे जो इस समय जो नया लेटेस्ट पैटर्न आया है उसके बारे में कहते हैं आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक, कुछ चीजें हमने लिख दी हैं, कुछ चीजें कहते हैं इसमें जैसे बोर्ड पर नहीं लिखी जा सकती तो वो हम बता देंगे आपको। अब तुम्हारा परीक्षा जो है अभी तो 2022 चल रहा है, 2023 में तुम्हारा पेपर होना है। ठीक, नवोदय का कक्षा 6 के एडमिशन के लिए, और पेपर जो है वो तुम्हारा होगा अप्रैल के आसपास। ठीक, तो हमारे पास अब 3 साढ़े 3 महीने के आसपास बचे हैं, तो अच्छे से तैयारी करनी है। तो उसके लिए देख लो, टॉपिक का नाम देखो हमने लिख दिया है, कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक का होगा और समय कितना होगा। तुम्हारा देखो टॉपिक है, 3 चीजें तुम्हारे में इसमें आएंगे, मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा। ये भाषा में तुम्हारा हिंदी आएगा। ठीक, हिंदी भाषा का आएगा। मानसिक योग्यता के मतलब कि जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 संख्या होंगी प्रश्नों की, और कुल अंक होंगे 50। ठीक, सबसे ज्यादा इसी पे ध्यान देना है। 40 क्वेश्चन है और 50 अंक के हैं, और इसका समय देखो है 60 मिनट, मतलब 1 घंटे के आसपास। 1 घंटे के आसपास तुम्हें इसको मतलब ये दिया है। पेपर तो पूरा 120 मिनट का होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक, और लेकिन तुम्हें ये मान के चलना कि 1 घंटे के अंदर ये हमें पूरा कर लेना है, मानसिक योग्यता वाला। फिर अंक गणित का रहेगा। अंक गणित हमारे 20 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए 30 मिनट निर्धारित करे गए हैं। और भाषा जो कि हमारा हिंदी रहेगा, उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 संख्या रहेंगे प्रश्नों की, और 25 मार्क्स का, और 30 मिनट का ये भी रहेगा। तो कुल हमारे पास 80 सवाल होंगे, 80 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, 120 मिनट रहेंगे। ठीक, ये इतनी चीजें हो गई तुम्हारे टॉपिक के। 3 टॉपिक रहेंगे, तीनों टॉपिक के कहते संख्या भी दे दी गई, अंक भी दे दी गए। अब जो तुम्हारी चीज है वो ये है कि जो परीक्षा होगी वो ओमार शीट पे होगी। ओमार तो तुम्हें पता है ना, गोला भरने वाला। ठीक, उस पे होगा, और ऑफलाइन होगा, मतलब कि पेपर वाला मिलेगा, पेन पेपर वाला होगा, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑनलाइन भी होते हैं। तो अब फिलहाल तुम्हारा ये ऑफलाइन होगा। परीक्षा की डेट तुमने अभी फिक्स नहीं है, लेकिन अप्रैल महीने में तुम्हारा पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल महीने किसी भी कहते दिन में हो सकता है। ठीक, और जो समय है वो यहाँ पे तो हमने लिख भी दिया है, 2 घंटे का है। ठीक, तो जैसे जो अभी फिलहाल जो टाइम निकाला गया है 11:30 से 1:30 के आसपास तुम लोग का पेपर होगा, सुबह 11:30 से दोपहर के 1:30 के आसपास। और प्रश्न तुम्हारे तो 80 हैं ही है। खंड जो है वो तुम्हारे खंड का मतलब इसमें टॉपिक कितने, तो 3 तुम्हारे मानसिक योग्यता प्रशिक्षण होगा, अंकगणित प्रशिक्षण और भाषा प्रशिक्षण। भाषा में तुम्हारा हिंदी रहेगा। ठीक, ये सब चीजें हैं। उसके बाद अब कुछ चीजें जो हमने समझा रखी हैं, रीजनिंग कुछ टॉपिक हमने बता रखे हैं, अंकगणित हम लोग कर ही रहे हैं। भाषा वाले में 5 तुम्हारे प्रश्न होंगे अपठित गद्यांश वाले। ठीक, अपठित गद्यांश का मतलब जो तुमने ना पढ़ा हो उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। उससे हर एक क्वेश्चन में मतलब टॉपिक दिया रहेगा, उसको तुम्हें पढ़ना होगा। उसी में से 5 सवाल होंगे। 5 सवाल में तुमसे वो भी पूछ सकते हैं, विलोम भी पूछ सकते हैं, उसी में से पर्यायवाची भी पूछ सकते हैं। और वो जो टॉपिक लिखा हुआ है जो अपठित गद्यांश है, उसका शीर्षक पूछा जा सकता है कि किस पे बताया गया है, और उसी से रिलेटेड तुम्हारे सवाल होंगे। ठीक, भाषा लाइन। अंक गणित का जो सिलेबस है वो हम तुमको बता देंगे अगले क्या आते हैं उसमें टॉपिक में तुम बता देंगे अंक गणित में कितना। मानसिक योग्यता प्रशिक्षण में 10 टॉपिक हैं टोटल। 10 टॉपिक में हम लोगों ने शायद 6 टॉपिक कर लिए हैं। ठीक, अब 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो भी कहते हैं अगले टर्म पे हम लोग कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हैं, और तैयारी करना स्टार्ट कर दो। 3 से 3.5 महीना बचा है अभी। ठीक, और कुछ पूछना है बताओ, और कुछ जो कक्षा 5 में है वो लोग खास कर ध्यान दें। ठीक है, इस बार कहते हैं सबको निकालना है, इस बार कम से कम स्कूल का नाम, हमारा नाम तो रोशन हो ही। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना इन चीज़ों पे कि नवोदय इस बार निकालना है। बहुत अच्छा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। और रीजनिंग पे ध्यान रखना। देखो रीजनिंग पे क्या होता है कि ये प्रैक्टिस के बिना तो होगा नहीं। अंक गणित और भाषा तो हम लोग सिलेबस के हिसाब से पढ़ ही रहे हैं, हर स्कूल में भी सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो सिलेबस के हिसाब से तो अंक गणित और भाषा हमारा कंप्लीट होता जा रहा है, लेकिन हमारा रीजनिंग छूटा जा रहा है। तो रीजनिंग इसलिए कहते हैं तुम लोग को स्पेशली अलग से रीजनिंग भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो रीजनिंग पे भी ध्यान दो, घर पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। हाँ, अब बुक के लिए तुम लोग कह रहे थे, कहते हैं 60 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट, ये पैटर्न के हिसाब से है। मतलब ये नहीं कि स्पेशली कहते हैं इसको तुमको 60 मिनट अलग से निकालना। मतलब ये दिया गया है कि अगर हमारे पास 40 क्वेश्चन है तो कम से कम 60 मिनट में मतलब हम ये कर ले। अगर कोशिश करेंगे तो कर ले, उससे कम भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
ये 30। अब इसमें देखो समय कैसे बचाता है, जैसे भाषा प्रशिक्षण है, भाषा प्रशिक्षण में 30 मिनट, आधा घंटा दिया गया है, 20 क्वेश्चन है और आधा घंटा दिया गया है। तो तुम अगर भाषा वाले जल्दी से पढ़ के उसके अगर हल कर लोगे तो यहाँ से तुम्हारा समय बच जाएगा। ये समय बचेगा तो गणित में क्या इस्तेमाल कर सकते हो भाई, गणित में भी तो तुमको हल करना पड़ेगा, गणित और इसमें मानसिक योग्यता में, रीजनिंग वाले में तुमको हल ही करना पड़ेगा, बिना हल किए तो आएगा नहीं। ठीक, मानसिक योग्यता में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल इंग्लिश वाले जो हमने बताए हैं अल्फाबेट वाले, वो बिल्कुल सीधे हो सकते हैं, और वो चित्र वाले, ठीक, ऑड वन आउट वाले, ये सब तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। जैसे कुछ चीज़ें जिसमें तुमको हल करना पड़ेगा उसमें समय लगेगा, तो ये इसी तरीके से दिया गया है। तो हमें समय कैसे बचाना है, इसमें हिंदी वाले भाषा वाले से समय बचा के हमें गणित वाले में और उसमें लगाना। गणित के भी ज़्यादा कुछ नहीं, गणित के भी कहते हैं एवरेज, औसत है, और साधारण ब्याज वाला है सवाल, प्रतिशत वाले हैं, और चाल दूरी वाले जो हमने कल बताए थे, चाल दूरी वाले हैं, और कौन से टॉपिक हैं, लासा मासा है, ठीक है, निकटतम वाला है, और कुछ याद आ रहा, क्षेत्रफल वाले, ठीक, क्षेत्रफल वाले हैं, लाभ हानि है, लाभ हानि वाले हैं, हाँ गुणनखंड तो उसमें आ जाएगा ना, लासा मासा में आ जाएगा, संख्या पद्धति वाले हैं, उसमें देख लेंगे कुछ टॉपिक जो बचे हैं वो भी देख लेंगे, तो हाँ वो सब संख्या पद्धति वाले में आ जाएंगे। तो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे, उसके हिसाब से कर लेंगे। कुछ पूछना, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। रेहान, अच्छा 5 में तुम हो, बताओ। यास्मीन, तुम्हें कुछ पूछना, कुछ इसमें तुम्हें ना समझ में आ रहा हो। ओमार शीट पे, हाँ तुम लोग पूछ नहीं रहे हो, ओमार शीट जो है, ओमार शीट तुमको मिलेगी, ठीक, ओमार शीट तुमको मिलेगी। इसका कहते हैं पैटर्न हम बता देंगे किस तरीके से करना है, क्योंकि ओमार शीट में गलतियां, क्योंकि पहली बार करोगे, फिलहाल अभी प्रैक्टिस तो हो ही रही है, ठीक। ओमार शीट बता देंगे किस तरीके से है। गोले भरने वाले जो हैं, ठीक है, इनको डार्क करना है, ठीक। ओमार शीट वाले में से हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर हमारा उसमें अगर डी ऑप्शन है तो डी वाले को पूरा फिल करेंगे, दूसरे हाँ अगर सी वाला तो सी वाला करेंगे, ए वाला तो ए पूरा डार्क करेंगे उसको, ठीक है। एक ही सवाल में हम 2 गोले नहीं भरेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक। और एक अगर हमें गोला सिर्फ ऐसा नहीं करना, बीच में खाली नहीं रखना है, पूरा कहते हैं डार्क करना है, पूरा गोला भरना है, ठीक। और अगर जैसे ये चौथा ABCD बाई चांस हमें पता है सी वाला सही है, तो ये नहीं गोले में सी लिख दो, ये भी गलत हो जाएगा, हमें डार्क करना है। तो ये ओमार शीट तुम लोग को एक बार प्रोवाइड करा दी जाएगी, फोटो कॉपी दे दी जाएगी, उसी को तुम लोग कर लो। ओमार शीट हो गया। रोल नंबर इसमें लिखने को आएगा, किस तरीके से रोल नंबर भरना है और किस तरीके से वो करना है। और कुछ पूछना है यास्मीन, कुछ पूछना खुशी तुमको? हाँ छूटना, और हाँ एक चीज और, ये भी तो तुम लोगों ने पूछा, एक अगर हमने पहला सवाल किया, ठीक, पहला सवाल किया तो तुरंत कहते हैं उसका गोला भरना। ये नहीं कि सारे सवाल करने के बाद उसका गोला भरो। एक दो बार ये भी हुआ है कि लोगों ने क्या किया है, हमारे साथ जैसे जो भी लोग थे, एक दो लोग सारे सवाल कर लिए, उसके बाद अब गोला भर रहे हैं, तो जब गोला भर रहे हैं तो उसका टाइम खत्म, गोला भर ही नहीं पाए, तो फायदा क्या हुआ भाई? सवाल लगाने में समय तो लगेगा ही लगेगा, तो जो जो सवाल लगाते जाओ, जो जो तुम्हें आता हो, जो तुम्हें सबसे आसान टॉपिक लगता हो, जो सबसे आसान सवाल लगता हो, वो सबसे पहले लगाओ, उसके सामने लो, तुरंत गोला भरो, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, बाकी धीरे धीरे और चीज़ें हम बताते रहेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है? पूछना? थैंक यू।